Hello everybody, this is your spoken English teacher Fatima. For useful English lessons, please subscribe to English Learn It. इस वीडियो में हम एयरपोर्ट पर इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे क्योंकि इंग्लिश एक वाहिद लैंग्वेज है जो ऑलमोस्ट हर एयरपोर्ट पर कम्युनिकेशन यानी बातचीत में इस्तेमाल होती है। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं पहली बार जहाज का सफर कर रहा हूँ। आपकी हेल्प के लिए हम लोगों ने इसको ऐसे भी लिखा है, मैं पहली बार जहाज का सफर कर रहा हूँ। ये आप एयरपोर्ट पे किसी से मिलते हैं तो आप बातचीत में ये जरूर, अगर आप पहली दफा सफर कर रहे हैं तो आप इस बात का जिक्र करते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आई एम फ्लाइंग ऑन द एयरप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो हम इसको कहेंगे आई एम फ्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास मेरा आईडी कार्ड और टिकट है। हो सकता है आपको एंट्रेंस के लिए आपसे पूछा जाए कि आपके पास आपका आईडी और टिकट है, वो आपका चेक करें। तो कोई अगर आपसे ये कहता है तो उसका मतलब ये होगा कि आप उसे ये कहें कि आई हैव माई आईडी एंड टिकट, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। टेक ऑफ से 30 मिनट पहले बोर्डिंग शुरू हो जाएगी। अब आप जब एयरपोर्ट पे जाते हैं और आपकी कोई फ्लाइट है तो ये नहीं होगा कि आप एयरपोर्ट में एंटर हों और साथ ही प्लेन में बैठ जाएं। बोर्डिंग एक प्रोसीजर है जिससे आप गुजरते हैं, ठीक है। उसमें सिक्योरिटी चेक आता है, इमिग्रेशन डेस्क, ये सारी चीजें हम आगे तफसील से डिस्कस करेंगे। तो फिर बोर्डिंग का जो अमल है वो आमतौर पर 30 मिनट्स का ही होता है कि जिसमें आपका सिक्योरिटी वगैरह, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो एक तरह से फाइनली चेक होते हैं ताकि फिर आप जहाज में बैठ सके। तो इसको हम कहेंगे कि बोर्डिंग विल बिगिन 30 मिनट्स बिफोर द टेक ऑफ। टेक ऑफ क्या होता है? जहाज का उड़ जाना, इसको टेक ऑफ कहते हैं। क्या आपने बोर्डिंग पास ले लिया है? आपने अगर पहली दफा एयरपोर्ट गए हैं या पहली दफा जहाज में सफर कर रहे हैं तो आपको अगर किसी की हेल्प चाहिए या आप तो ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे हैं कि अब क्या करना है, तो कोई आपको हेल्प कर देगा वहां। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि क्या आपने बोर्डिंग पास ले लिया है। बोर्डिंग पास जो है वो एक टोकन है जो चेक होता है प्लेन में बैठने से पहले कि आप फिर उसके बाद प्लेन में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे हैव यू कलेक्टेड योर बोर्डिंग पास, ठीक है। फिर मैं अपना बोर्डिंग पास कहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे वेयर कैन आई कलेक्ट माई बोर्डिंग पास। मैं अपना बोर्डिंग पास कहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। आप कौन सी एयरलाइन से सफर कर रहे हैं? ये सवाल बोर्डिंग पास कहाँ से ले सकता हूँ के बाद क्यों आया है? इसका जवाब ये है कि आपने जिस एयरलाइन के थ्रू जो है वो अपनी टिकट खरीदी है, उसी के काउंटर पर जो है वो आपका चेक इन एक काउंटर होता है, वहां से आपकी बोर्डिंग शुरू होती है। तो आपसे अगर आप कहीं से किसी से पूछें कि मैं बोर्डिंग पास कहाँ से लूं, तो वो आपसे ये पूछेगा कि आप कौन सी एयरलाइन से सफर कर रहे हैं, विच एयरलाइन आर यू फ्लाइंग विद, ताकि वो आपको क्या बता सके कि अपना टिकट एमिरेट्स एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर ले जाएं। फर्ज करें कि आप एमिरेट्स के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको अपना बोर्डिंग पास या जो चेक इन प्रोसीजर है वो आपका एमिरेट्स के जो चेक इन काउंटर है वहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अपना टिकट एमिरेट्स एयरलाइन के चेक इन काउंटर पर ले जाएं। टेक योर टिकट टू द चेक इन काउंटर ऑफ एमिरेट्स एयरलाइन, ठीक है। आपको इस काउंटर से अपना बोर्डिंग पास मिल जाएगा। You will get your boarding pass from that counter. तो फिर आप जवाब में अगर कोई आपकी इतनी मदद कर दे, आमतौर पर वहां पे जो सर्विस के लिए होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि वो आपकी मदद कर सकें, तो फिर आप उनको कह सकते हैं शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी, यानी कि थैंक्स, दिस इज सो काइंड ऑफ यू, कि आपने मेरे ऊपर इतना वक्त लगाया, मुझे गाइड किया, तो इसका आपका बहुत शुक्रिया। बल्कि आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हो तो इस तरह के 2-3 सेंटेंसेस जरूर कोशिश करें कि याद कर लें, ताकि पाकिस्तान का भी एक अच्छा इंप्रेशन इससे पड़ता है कि ये लोग हम्बल हैं, अच्छी तरह बात करते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है।
तो फिर आप नेक्स्ट पे देखते हैं, काउंटर पर बहुत सी कितारें हैं। जब आप चेक इन काउंटर पर जाएंगे तो आप 2-3 या जितनी भी कितारें अगर देखते हैं तो आप कहेंगे देयर आर सो मेनी क्यूज एट द काउंटर, और वो सारी किसी एक काम के लिए नहीं है। ठीक है, ये हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। बोर्डिंग पास की कतार कौन सी है? अब बोर्डिंग पास की एक क्यू होती है काउंटर के ऊपर। ठीक है, ये सारा मैंने एक सीक्वेंस में बनाया है ताकि आपको जो है वो हेल्प हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना हो। Which one is the boarding pass queue? बोर्डिंग पास की कतार कौन सी है ताकि हम उसमें लगें और अपनी बारी आने पे बोर्डिंग पास हासिल करें, या उससे पहले जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, उनको मीट करें। ठीक है, तो वहां पे अगर आप किसी से पूछते हैं तो वो आपको कहेगा सर, या फिर अगर आप औरत हैं तो आपको कहेगा मैडम। सर, क्या मैं आपका टिकट देख सकता हूँ? सर, कैन आई सी योर टिकट? ठीक है, तो फिर उसके बाद ये बातचीत हो सकती है। आमतौर पर आपके पास इकोनॉमी क्लास का टिकट है, यू हैव एन इकोनॉमी क्लास टिकट। ठीक है, अब इसमें इकोनॉमी और बिजनेस क्लास का वो क्यों पूछा है? क्योंकि उनकी क्यूज डिफरेंट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बराहे करम इस कतार में शामिल हों, प्लीज ज्वाइन दैट क्यू, यानी कि वो आपको इशारा करेगा कि आपकी क्यू कौन सी है। ठीक है, मैं इस कतार में शामिल हो जाऊंगा, तो आप उसे कह सकते हैं कि मैं इस कतार में शामिल हो जाऊंगा, तो इसको हम कहेंगे ओके आई वुड ज्वाइन दैट क्यू। ओके आई वुड ज्वाइन दैट क्यू। फिर क्या बातचीत हो सकती है? अब आप चेक इन काउंटर पर चले गए हैं तो वहां पर जो बातचीत होगी इसके बारे में ये सेक्शन है सारा। ठीक है, सुबह बखैर सर, मुझे अपना टिकट और पासपोर्ट दिखाएं। गुड मॉर्निंग सर या मैडम, शो मी योर टिकट एंड पासपोर्ट। ठीक है, वो सारा आपका रीचेक करेंगे। ये मेरा टिकट और पासपोर्ट है, तो आप उसे ये कह सकते हैं, जब आपने कहना हो कि ये मेरा टिकट और पासपोर्ट है तो आप कहेंगे दिस इज माई टिकट एंड पासपोर्ट। ठीक है, क्या आप बीच वाली सीट या खिड़की वाली सीट लेना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट एन आयल सीट और विंडो सीट? अब इसमें आयल जो है इसमें एस साइलेंट है, इसमें हम आइजल नहीं पढ़ेंगे इसको। डू यू वॉन्ट एन आयल सीट और अ विंडो सीट? तो वो आगे सर भी कह सकता है आपको कि डू यू वॉन्ट एन आयल सीट और अ विंडो सीट सर। इनमें से कोई भी ठीक है, तो आप कहें कि आपको दोनों ही ठीक है, कोई प्रेफरेंस नहीं है आपकी, तो आप इससे कह सकते हैं ईदर ऑफ देम आर फाइन, ईदर ऑफ देम आर फाइन। तो फिर आप अगर एडिशनली अगर आपको कोई शौक है तो ये तो सारे काइंड वर्ड्स है ना, कि ईदर ऑफ देम आर फाइन, आप कोई अपनी कोई धौंस नहीं जमा रहे या आप कोई जिद नहीं कर रहे। तो लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस है कि आपको विंडो सीट चाहिए तो आप पहले ये बोल सकते हैं कि ईदर ऑफ देम आर फाइन, और फिर अगर आपने बोलना हो कि लेकिन अगर विंडो सीट दस्तयाब है तो मुझे खुशी होगी, बट इफ विंडो सीट इज अवेलेबल आई विल बी हैप्पी टू हैव वन। बट इफ विंडो सीट इज अवेलेबल आई विल बी हैप्पी टू हैव वन, यानी कि आप कह रहे हैं कि वैसे तो दोनों ही ठीक हैं, लेकिन अगर विंडो सीट है तो मुझे खुशी होगी अगर वो मुझे मिल जाए। जी हाँ, सिर्फ एक खिड़की वाली सीट रह गई थी। यस, ओनली वन विंडो सीट वॉज लेफ्ट। आपको चेक इन काउंटर पे वो जो बंदा या बंदी खड़ी है वो आपको ये कह सकती है कि हाँ एक सीट थी, वो हमने आपके लिए रिजर्व कर ली है। ये आपका बोर्डिंग पास है। अब वो आपको जो है वो आपका बोर्डिंग पास हैंड ओवर कर रहे हैं। दिस इज योर बोर्डिंग पास। फिर वो आपसे पूछ सकता है क्या आप कोई बैग चेक इन कर रहे हैं? आर यू चेकिंग इन एनी बैग्स? ठीक है, दो तरह के बैग्स होते हैं। एक होता है चेकिंग इन बैग, ठीक है, जो आप जमा करा देते हैं और जब आप डेस्टिनेशन पे या अपने जहाँ पे आप जिस मुल्क में या जिस शहर में भी आपने जाना होता है तो वहां पहुंच कर फिर वो क्लियरिंग के थ्रू आपका जो है वो बैग आपको वापस मिल जाता है। एक वो बैग होता है जिसे हम चेकिंग इन बैग कहते हैं, ठीक है, और एक होता है कैरी ऑन बैग जिसके बारे में हमें अभी हम आगे जिक्र करेंगे। वो कैरी ऑन बैग होता है कि उसमें आप जो है वो अपना जो भी आपको फौरी ज़रूरत का सामान है, लोग अपना मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो अपने
एक कैरी ऑन बैग में डाल लेते हैं ताकि वो जहाज में साथ लेकर उसे चले जाएं। ठीक है, तो हम अब अगले उसके ऊपर जाते हैं कि अगर आपने कहना हो हाँ मैं इस बैग को चेक इन करना चाहता हूँ, यानी आप अपने साथ कोई बैग लेके गए हैं या बैग्स लेके गए हैं, तो फिर आप कहें कि यस आई वॉन्ट टू चेक इन दिस बैग, यस आई वॉन्ट टू चेक इन दिस बैग। इस बैग को बेल्ट पर रखें, ये कन्वेयर बेल्ट होती है, वो आपसे कहेगा कि इस बैग को फलां एक बेल्ट है, वो इशारा करेगा, आप उस बेल्ट पे रखेंगे। प्लेस दिस बैग ऑन द बेल्ट। ठीक है, तो फिर वो अगर आपसे जो है वो 30 किलोग्राम की अगर उन्हें इजाजत है और अगर आपका ज्यादा वजन है तो आपकी बातचीत या गुफ्तगू जो है वो उसका रंग कुछ यूं होगा कि इस बैग का वजन 31 किलोग्राम है और सिर्फ 30 किलोग्राम की इजाजत है, यानी कि आपका 1 किलोग्राम जो है वो 1 kg आपने ज्यादा ओवरवेट कर लिया अपना बैग। तो इस तरह इसको अगर वो इंग्लिश में बोले तो वो कुछ ऐसे साउंड करेगा कि this bag's weight is 31 kgs and only 30 kgs are allowed। ठीक है, आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपका बैग 31 kg और सिर्फ 30 kg अलाउड है। ओहो, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ओह, so what should I do now? अब मैं क्या करूं? ठीक है, इजाफी वजन उठाने के लिए आपको इजाफी रकम अदा करनी होगी। ठीक है, वो आपसे ये कह सकते हैं कि अगर तो आप इसको, अगर आपका कोई, ये आमतौर पर हम ये मंजर देख रहे होते हैं आमतौर पर, अगर ओवरवेट हो जाए तो वहाँ अगर कोई आपको रिश्तेदार आपको छोड़ने के लिए गया होता है तो हम कहते हैं कि जो भी ओवरवेट सामान है वो हम जो है वो अपने रिलेटिव्स को दे दें ताकि वो घर ले जाए। ठीक है, ये आमतौर पे होता है, या फिर इसका एक दूसरा हल है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वो आपसे कहे कि इजाफी वजन उठाने के लिए आपको इजाफी रकम अदा करनी होगी तो इसकी इंग्लिश होगी कि यू हैव टू पे एक्स्ट्रा टू कैरी एक्स्ट्रा वेट। ऑब्वियसली वो इंग्लिश में आपसे बोलेगा, जब वो किसी और एयरपोर्ट पे होगा वो आपसे उर्दू में तो बात नहीं कर सकता। ठीक है, फिर वो एक और ऑप्शन भी आपको देते हैं, या आप अपने कैरी ऑन बैग में कुछ सामान एडजस्ट कर सकते हैं, और यू कैन एडजस्ट सम लगेज इन योर कैरी ऑन बैग। ठीक है, ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, तो आपने उन्हें कहना हो कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे ओके आई कैन डू दैट, ओके आई कैन डू दैट। अब आपने जो है वो अपना सामान एडजस्ट कर लिया है, तो अगर आपने कहना हो कि अब ये 30 किलोग्राम से कम होना चाहिए, बराए मेहरबानी देख लीजिए, तो आप कहेंगे नाउ इट शुड बी लेस दैन 30 kgs, प्लीज चेक। नाउ इट शुड बी लेस दैन 30 kgs, प्लीज चेक। फिर आपका ये सफर जो है ये आपकी बातचीत पूरी हो गई चेक इन बैग्स और कैरी ऑन बैग से, तो फिर अब आगे की बारी आएगी, मुझे अब आगे कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप पहली दफा सफर कर रहे हैं तो वो इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वहाँ के एयरपोर्ट पे जो भी लोग हैं उनके इंटरपर्सनल स्किल्स यानी बातचीत करने का जो उनका स्किल है वो बहुत पॉलिश्ड होता है। उनको जॉब इसी बेस पे मिलती है कि वो कितनी अच्छी तरह लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो अगर आपको मिसाल के तौर पर कि अगर आप चेक इन डेस्क से आगे बढ़ रहे हैं और आपको नहीं पता कि अब आपने कहाँ जाना है, तो आप उसी बंदे से पूछ लें, चाहे कि आप इसकी बजाय कि आप कोई अपना ढूंढें, कोई पाकिस्तानी या कोई इंडियन ढूंढें या कोई उर्दू बोलने वाला जिससे आप पूछें कि अब आगे क्या करूं मैं, तो आप उन्हीं से पूछ लें ये चीजें ताकि वो आपको अच्छी तरह गाइड कर दें। ठीक है, तो अगर आपने कहना हो कि मुझे अब आगे कहाँ जाना चाहिए, तो आप इसको कहेंगे वेयर शुड आई गो नेक्स्ट, अब मैं कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो नेक्स्ट। तो फिर वो कहेंगे मिसाल के तौर पर ये हम एक सिनेरियो बना रहे हैं ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आ सकें और आपको जो है वो आपकी वोकैबुलरी बढ़े। तो मिसाल के तौर पर अगर उनका सिक्योरिटी चेक जो है वो ऊपर है, यानी कि आपको सीढ़ियां चढ़ के, एयरपोर्ट पे आमतौर पर सीढ़ियां तो नहीं होती, एस्केलेटर्स होते हैं जो हम मॉल्स में भी ज्यादा देखते हैं, तो उसको आमतौर पे लोग जो है वो लिफ्ट कहते हैं, जो कि लिफ्ट नहीं होता। तो एस्केलेटर क्या होता है, वो मैं इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकती हूँ कि वो जो सीढ़ियां जो हैं वो खुद ब खुद चलती रहती हैं, जो ऑटोमेटेड होती हैं, तो उनको हम लिफ्ट नहीं कहते, उनको हम एस्केलेटर्स कहते हैं। तो वो आपसे कह सकता है एस्केलेटर लें और ऊपर जाएं, टेक द एस्केलेटर एंड गो अपस्टेयर्स। ठीक है,
अब आप सिक्योरिटी चेक से गुजरेंगे, वो आपको ये साथ साथ गाइड कर रहा है, एक तो आपको रास्ता बता रहा है और फिर आपको कह सकता है कि अब आपका जो नेक्स्ट पड़ाव है, अब आपने नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो सिक्योरिटी चेक से गुजरना है। यू विल गो थ्रू द सिक्योरिटी चेक नेक्स्ट, यू विल गो थ्रू द सिक्योरिटी चेक नेक्स्ट। आप सिक्योरिटी चेक पे अब आप आ गए हैं, वहां पे एक और बंदा होगा जो आपकी हेल्प के लिए होगा, आपको गाइड करने के लिए होगा। वो आपसे कहेगा कि अपनी चाबियां अपनी जेब से बाहर निकालें और स्कैनर से गुजरें। ठीक है, इसमें जेब से आप जो है वो मेटल रिलेटेड जो सारी चीजें हैं ना, वो आपसे कहेगा कि इनको रिमूव करने। आमतौर पर आप ज्यादा सामान तो लेके नहीं जाते क्योंकि आपको नहीं चाहिए कि आप सिक्योरिटी चेक से गुजरें या आप वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगाएं। तो चाबियां आमतौर पर होती हैं और कोई खास चीज तो नहीं होती, तो वो स्कैनर में क्योंकि उसकी आवाज आती है और फिर वो आपको आगे प्रॉब्लम होती है आगे जाने में। तो वो आपसे कहेगा टेक योर कीज आउटसाइड योर पॉकेट एंड वॉक थ्रू द स्कैनर, टेक योर कीज आउटसाइड योर पॉकेट एंड वॉक थ्रू द स्कैनर। अब आगे चलते हैं। अपनी अशिया वापस लें और इमिग्रेशन डेस्क की तरफ जाएं। अब आपका जो है वो सिक्योरिटी चेक भी हो गया। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई खतरनाक सामान नहीं है जो जिससे आप किसी को हर्ट कर सकें, तो आपको वो कहेगा कि टेक योर आइटम्स बैक एंड हेड टू द इमिग्रेशन डेस्क। अभी हम 3 जगहों से गुजर चुके हैं। सबसे पहले हम गए चेक इन डेस्क पे, फिर हम गए सिक्योरिटी चेक पे और अब हम आ गए हैं इमिग्रेशन डेस्क पे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपसे जो है वो कुछ सवाल जवाब होते हैं। तो यहाँ पर जो सवाल जवाब होते हैं, आपका क्या सवाल हो सकता है और क्या उसका पॉसिबल जवाब हो सकता है, वो भी हमने उसका भी एक सेक्शन बनाया है जो कि ये सेक्शन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आप कब तक बैरून मुल्क रहेंगे, आप कब तक बैरून मुल्क रहेंगे। हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग अब्रॉड, हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग अब्रॉड। मैं सिर्फ 2 हफ्ते रहूंगा। I will stay for 2 weeks only। ठीक है, फिर उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है आपके क़याम का मकसद क्या है, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि आपके सफर का मकसद क्या है, यानी कि आप क्यों जा रहे हैं। ये सिक्योरिटी चेक्स जो हैं, ये सवाल जो हैं, ये इसलिए हैं कि वो आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकें कि आपका कोई गलत मकसद तो नहीं है ट्रैवल करने का। तो वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर स्टे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर स्टे। मैं छुट्टियां गुजारने के लिए मालदीव जा रहा हूँ। I am flying to Maldives for a vacation। I am flying to Maldives for vacation। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कि वो आपसे पूछ सकता है कि आप कहाँ रहोगे। ठीक है, तो where will you stay, where will you stay। आमतौर पर अगर आप जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पे जाएं तब भी आपसे ये ज़्यादा डिटेल में आपसे सवाल होता है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा तो रहे हैं, लेकिन आप रहेंगे कहाँ और कैसे रहेंगे। तो अगर तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है तो आप ये कह सकते हैं। अगर आप जो है वो किसी रिश्तेदार की तरफ ठहरे हैं, कोई आपका रिश्तेदार बाहर रहता है, तो आप वो कह सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में वो कह रहा है कि मैंने ऑनलाइन होटल बुक कराया है। I have booked a hotel online। I have booked a hotel online। अब उसके बाद जो है वो आपका इमिग्रेशन टेस्ट से भी आप पास हो गए। ठीक है, अब आप जो है वो नेक्स्ट आ रहे हैं बोर्डिंग गेट के ऊपर। ठीक है, यानी कि आप जहाज में बैठने के बहुत करीब हैं। आप क्या मैं आपका बोर्डिंग पास देख सकता हूँ। बोर्डिंग गेट पे कोई आपसे पूछेगा कि मे आई सी योर बोर्डिंग पास प्लीज, जो आप लेके आए हैं, जो आप एयरपोर्ट में दाखिल होने के बाद चेक इन डेस्क पे आपको बोर्डिंग पास मिला था, वो आपका ये फाइनली चेक कर रहे हैं कि आपने ले लिया है, आप सारी प्रोसीजर से गुजर गए हैं। ये रास्ता आपको बराह रास्त हवाई जहाज तक ले जाएगा। आपका बोर्डिंग पास उन्होंने देख लिया है, सारा कुछ उन्हें लगा कि क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ क्लियर है। तो आपको वो कहेंगे कि वॉक थ्रू दिस टनल, इट विल टेक यू डायरेक्टली टू द प्लेन। जो हम ज़्यादातर एक्टर्स की या फिर हम कहें कि मूवीज़ में हम ज़्यादातर एक टनल देखते हैं एयरप्लेन से पहले, जिसके साइड पे सारी खिड़कियाँ होती हैं और कुछ लोगों ने तो उसे बहुत अच्छा सजाया होता है कि लोग वहाँ पर ज़रूर प्लेन में बैठने से पहले वहाँ पर पिक्चर लेते हैं अपनी अंदर जाते हुए। आपको अब पता चल गया होगा कि मैं कौन से टनल की बात कर रही हूँ। तो वो जो रास्ता है
उसको जो है वो हम लोग टनल कहते हैं। तो वो आपसे कहेगा वॉक थ्रू दिस टनल, इट विल टेक यू डायरेक्टली टू द प्लेन। ठीक है, अब आप प्लेन में चले गए। ठीक है, अब आप प्लेन में जब बैठे हैं तो फिर आपका जो हम सबको पता है कि वो आपसे कहेंगे कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें। तो वो आपसे कहेगा फैस्टन योर सीट बेल्ट्स, फैस्टन योर सीट बेल्ट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। टू कंसिडर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट इंग्लिश लेसन, बाय बाय।